So students, today's topic is Planck's radiation law, Planck quantum hypothesis, Planck का विकिरण का नियम। सो लास्ट लेक्चर हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ा था और समझा था कि वीन्स लॉ के अनुसार लैम्डा m इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू t, जहाँ लैम्डा m तरंग दैर्ध्य है और t परमताप है। इसके बाद हमने रेले और जीन्स का नियम पढ़ा था, जो एनर्जी और तरंग दैर्ध्य के बीच में रिलेशन बताता है, जिसे हमने फोर्थ पावर लॉ के नाम से भी जाना था कि ई लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेज़ टू द पावर 4, जहाँ पर ई एमिशन पावर है एट वेवलेंथ लैम्डा। तो ये दोनों नियम तरंग दैर्ध्य की हाई वैल्यूज़ के लिए तो ठीक परिणाम देते हैं और प्रैक्टिकल वैल्यूज़ के भी समरूप हैं, किंतु लैम्डा की लो वैल्यूज़ के लिए ये दोनों नियम सुटेबल नहीं हैं। सो ये दोनों नियम स्पेक्ट्रम को कंप्लीटली समझाने में असफल है। अतः ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को प्लैंक ने समझाने के लिए एक एक्सप्लेनेशन दिया, जिसे हम प्लैंक क्वांटम हाइपोथेसिस में पढ़ेंगे। मैक्स प्लैंक, जो कि एक जर्मन वैज्ञानिक थे, उन्होंने ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम में ऊर्जा के वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी के लिए एक सिद्धांत दिया, जिसे प्लैंक्स रेडिएशन लॉ कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ब्लैक बॉडी के द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन, एब्जॉर्प्शन या एमिशन, निरंतर नहीं होकर, कंटिन्यूअस नहीं होकर, डिस्क्रीट ऊर्जा के स्मॉल पैकेट्स में होता है। इन बंडल्स को, इन पैकेट्स को हम फोटोन या क्वांटा कहते हैं। ये जो फोटोन है, इनकी एनर्जी रेडिएशन की आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। E इज़ प्रोपोर्शनल टू न्यू, और अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं तो E इज़ इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पर न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन यानी आवृत्ति है और h प्लैंक्स का स्थिरांक है। थर्ड पॉइंट इस हाइपोथेसिस का है कि इस प्रकार कुल अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा एक क्वांटा यानी एच न्यू या एच न्यू का मल्टीपल एन एच न्यू होती है। सो बेस्ड अपॉन दीज concepts, Planck deduced expression for the energy E lambda radiated by a black body at wavelength lambda. तो प्लैंक ने इन सभी एजम्पशंस को यूज़ करते हुए ई लैम्डा, जो कि लैम्डा तरंग दैर्ध्य पर ऊर्जा है, उसका एक्सप्रेशन दिया। ई लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा रेज टू द पावर 5 इंटू 1 अपॉन ई रेज टू द पावर एच सी ओवर के टी लैम्डा माइनस 1। यहाँ पर ई लैम्डा, लैम्डा तरंग दैर्ध्य पर ऊर्जा है, लैम्डा वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, के बोल्ट्जमैन स्थिरांक है और टी परमताप है। इस एक्सप्रेशन को प्लैंक्स का रेडिएशन लॉ जाना जाने लगा। जब हम इस इक्वेशन को देखें तो हम पाएंगे कि अगर लैम्डा टी का मान बहुत कम है, तब इस एक्सप्रेशन का सेकंड पार्ट ई रेज टू द पावर एच सी ओवर के टी लैम्डा 1 की तुलना में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर हम 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जिससे यह इक्वेशन बदलकर इस प्रकार रूप ले लेती है। ई लैम्डा इज इक्वल टू
8 pi hc over lambda raised to the power 5 into e minus raised to the power hc over kt lambda। और इसे अगर हम देखें और हम पुराने पिछले लेक्चर में बात करें तो हम पाएंगे कि ये वीन्स लॉ के समरूप है। इसी तरह से अगर लैम्डा टी की वैल्यू ज़्यादा है, इफ़ एल लैम्डा टी इज़ लार्ज देन ई रेज़ टू द पावर एच सी ओवर के टी लैम्डा मे बी एक्सपेंडेड बाय द एक्सपोनेंशियल थ्योरम। इसे अगर हम एक्सपोनेंशियल थ्योरम की तरह एक्सपेंड करें तो इसकी वैल्यूज़ इस प्रकार, जैसा कि मैंने इक्वेशन में बता रखा है, e raised to the power hc over kt lambda is equal to 1 plus hc over kt lambda plus so on। तो अगर हम इस प्लैंक रेडिएशन लॉ को, इस इक्वेशन को रिड्यूस फॉर्म में लिखें तो यह इस प्रकार e lambda is equal to 8 pi hc over lambda raised to the power 5 into के टी लेम्डा ओवर एच सी के बराबर हो जाती है। और इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये वैल्यूज़ 8 पाई के टी ओवर लेम्डा रेज टू द पावर 4 के बराबर होता है। और फिर याद कीजिए ये हमारा रेलिक और जीन्स का नियम था जो हम पिछले चैप्टर में ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ई लेम्डा is the emissive power of the black body corresponding to wavelength lambda, जो कि हम बार बार पढ़ रहे हैं। ई लेम्डा एनर्जी है, एमिसिव पावर है किसी भी ब्लैक बॉडी की, किस वेवलेंथ पर? लैम्डा वेवलेंथ पर। c इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग है। h इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड k इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट which is equal to gas constant upon per molecule, that is R/N। T हमेशा हम परमताप के रूप में देखते ही आ रहे हैं। तो इस प्रकार अगर ई लेम्डा एमिसिव पावर और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो यह ग्राफ चित्रानुसार हमें प्राप्त होता है। और हम क्या देखते हैं कि जो प्लैंक्स लॉ है ये वीन्स लॉ और रेलिक जीन्स लॉ के बीच में कहीं स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। अब हम प्लैंक्स लॉ के वेरिफिकेशन के बारे में सोचें। वेरिफिकेशन, क्योंकि कोई भी नियम है तो उसका वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो जब इसका प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन किया गया प्लैंक्स लॉ का तो ये पाया गया कि प्लैंक समीकरण तरंग दैर्ध्यों के संपूर्ण रेंज में प्रायोगिक तथ्यों के अनुरूप है, जो कि हम वीन्स लॉ और रेलिक लॉ का जो एक्सप्लेनेशन था उसमें हमने इसका फेलियर पढ़ा था। लेकिन प्लैंक्स लॉ तरंग दैर्ध्यों के संपूर्ण रेंज में सुटेबल बैठती है। प्लैंक के सिद्धांत को आइंस्टीन ने 1905 में विस्तृत रूप में बताया कि वस्तु द्वारा विकिरणों का उत्सर्जन या अवशोषण क्वांटम के रूप में होता है और इसकी मात्रा फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति पर निर्भर करती है। उनके अनुसार ब्लैक बॉडी कई ऑसिलेटर्स से मिलकर बनी होती है और ये ऑसिलेटर्स या दोलन एक निश्चित कंपन आवृत्ति रखते हैं जिसे न्यू कहते हैं। प्रत्येक ऑसिलेटर की ऊर्जा लगातार नहीं बदलती बल्कि विविक्त इकाइयों में होती है। अतः प्रत्येक दोलन या तो क्वांटम ऊर्जा का उत्सर्जन इकाई क्वांटम h न्यू के रूप में या फिर इसके पूर्णांक गुणक इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में अर्थात NH न्यू के करता है, जहां n 0, 1, 2, 3 है। प्लैंक के सिद्धांत का उपयोग आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में किया, और बोर्स मॉडल ऑफ स्पेक्ट्रम को समझाने में भी इस नियम का उपयोग किया गया। तो इस प्रकार प्लैंक के क्वांटीकरण सिद्धांत को आइंस्टीन ने विस्तृत रूप से समझाया कि वस्तु द्वारा विकिरणों का उत्सर्जन या अवशोषण क्वांटम के रूप में होता है, उसकी मात्रा आवृत्ति पर निर्भर करती है। प्लैंक के इस सिद्धांत के उपयोग से ही आगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और बोर्स मॉडल को समझाने में बहुत सफलता मिली। तो इस प्रकार हमने देखा कि जहां ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में वीन्स लॉ और रेलिग और जीन्स लॉ ने काफ़ी कुछ बताया था, लेकिन वो लैम्डा के जो रेंज है, लैम्डा के हाई वैल्यूज़ के लिए ये ठीक परिणाम नहीं देते थे और प्रैक्टिकल वैल्यूज़ से भी अलग थे। वहाँ पर प्लैंक्स ने इन दोनों नियमों की जो ड्रॉबैक्स थे उनको समझाने में सफलता प्राप्त की और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सुटेबल बैठा, और आगे भी इसका उपयोग हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझते समय करेंगे। थैंक यू।